प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु जी हमें ब्लेस करें, प्रभु जी की उपस्थिति हमारे मध्य में हो, प्रभु की आज़ादी हमें मिले। प्रभु जी आपकी गहरी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं, ताकि अंधकार की सारी नकारात्मकता, हर एक प्रकार की बुराई, हर एक प्रकार की नेगेटिविटी हमारे मध्य से आपके नाम में दूर होने पाए। आपके नाम की बड़ी महिमा हमारे जीवन से हर एक को आप ब्लेस करें, आज़ाद करें, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में मेरी ज़ुबान पर आपका नियंत्रण हो, ताकि पिता आपके लोग ब्लेस्ड हो, और प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मैं बोलूं, ताकि पिता हम सब ब्लेस्ड हो और आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। आपके अधीन आ जाते हैं, आपकी राइचियसनेस को मांगते हैं और शत्रु की चालों को बाहर निकलते हैं। आपके अधीन आते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट लॉर्ड जी, आपकी उपस्थिति का हमारे मन में हम स्वागत करते हैं। आपके अधीन आते हैं कि प्रभु जी आप मुझे संभाल कीजिएगा और हर एक को ब्लेस कीजिएगा। आपके नाम की महिमा हो, आपकी धार्मिकता अपने जीवन में लेते हैं ईश्वर राजा जी, पवित्रता में आते हैं, नम्रदीन होकर प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आपको पूरा नियंत्रण सौंपते हैं कि प्रभु आप अपने लोगों से बोली को बातचीत कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह जी के नाम में दुष्टों की योजनाओं को बाइंड करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में ज़रूरत मांगते हैं, आमीन। दाऊद राजा कहते हैं, दाऊद राजा के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ दाऊद राजा के द्वारा जो लिखे गए कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु का वचन कहता है कि दाऊद राजा के जीवन में तराई थी और उस वक्त वो कॉन्फिडेंस में थे, कॉन्फिडेंट थे कि प्रभु पर उनका भरोसा था, कि वो कहते हैं कि मैं अंधकार से होकर चलूं अगर तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है प्रभु मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद राजा के जीवन में इतनी ज्यादा परिस्थिति आई कि बहुत ही ज्यादा परिस्थिति आई थी। हम जब पढ़ते हैं तो ही हमें लगता है कि इतनी ज्यादा परिस्थितियों के बावजूद भी किस प्रकार से प्रभु अपने दास को बचा रहे थे। उस जगह, उस स्थिति में होना बहुत कठिन है और बहुत मुश्किल है। पढ़ना जितना आसान है उससे ज्यादा कठिन एक छोटी सी परिस्थिति में रहना है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर कैसे एक दास को बचाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि उस सेवक के विषय में लिखा गया बाइबल में, प्रभु के दास दाऊद जी के विषय में, कैसे प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया और कैसे उन्हें ब्लेस किया, कैसे उन्हें बुलाया, कैसे उनके द्वारा प्रभु ने कार्य किया और इजराइल में उन्हें इस्तेमाल किया, यहूदा और इजराइल में, और कैसे उनकी आगे पीढ़ी चली। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक एक चीज हमें शिक्षा देने के लिए प्रभु ने लिखी है। ऐसी कितनी चीजें हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। सोचकर देखिए, अगर दाऊद राजा जी के जीवन के विषय में बाइबल में नहीं लिखा होता तो कितनी चीज हम नहीं सीख पाते जो आज हमें सीखने को मिलती है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक एक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन धन्य वो जीवन होता है जो खुदा की उपस्थिति में बीतता है। हर एक की लाइफ इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुदा ने दी है, हर एक की लाइफ को प्रभु ने इतना सोच कर रखा है, इतना सोच कर बनाया है कि वचन कहता है कि प्रभु के और हमारे विचार में स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है, आकाश और पृथ्वी का अंतर है, बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। दूसरी बात, प्रभु का वचन कहता है प्रभु के विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, कितने सुहावने हैं, बहुत ही प्रीशियस खुदा की विल है हमारे लिए। प्रभु की योजनाएं बहुत ही भली हैं हमारे लिए। प्रभु का वचन कहता है, जब आप निकालते हैं भजन संहिता में 139, साम्स 139, देखिए क्या लिखा है, मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। 17वां पद कहता है, हाउ प्रीशियस also are your thoughts unto me, O God, how great is the sum of them। मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार, Praise the Lord, क्या ही बहुमूल्य है और उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हम
सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा है उस संख्या का जोड़। 1 2 3 हजार लाख करोड़ नहीं, कैसा बड़ा है। खुदा के विचार हमारे लिए बहुत ब्लेस्ड है। प्रेज लॉर्ड। कहें, खुदा के विचार मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर के विचार मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड हैं। आमीन। कहें, परमेश्वर जी के विचार मेरे लिए बहुत आशीषित हैं। प्रभु यीशु के विचार मेरे जीवन के लिए बहुत आशीषित हैं, बहुमूल्य हैं। इंग्लिश में लिखा प्रीशियस, प्रीशियस, बहुत ही बहुमूल्य, बहुत बहुमूल्य। हर एक व्यक्ति दाऊद राजा के जीवन को अलग अलग रीति से देखता है, लेकिन अगर आप दाऊद राजा के जीवन में ये देख पाते हैं कि उनका जीवन कितना बहुमूल्य था, प्रीशियस था, तो आप समझ पाएंगे कि वो दास कितने ब्लेस्ड थे। बहुत उनकी लाइफ के बहुत सारे आयाम हैं, क्षेत्र हैं। एक तरफ युद्ध है, एक तरफ स्ट्रगल है, एक तरफ जोखिम है, लेकिन जो प्रीशियस यूनिक कॉलिंग उनकी थी, जिसके द्वारा प्रभु ने उनको चुना था, और प्रभु के साथ उनका जो रिश्ता था और जो संबंध और विश्वास और समर्पण, जिस प्रकार से उनका जीवन को प्रभु ने सुंदर बनाया था, उसकी प्रीशियसनेस को जब आप देखते हैं, उसकी डीपनेस को जब आप देखते हैं, तो आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होने लग जाते हैं। और आप ये चाहने लग जाते हैं कि खुदा हमारा भी जीवन दाऊद राजा जैसा प्रीशियस हो, कि हम भी ऐसे आपकी आराधना कर सकें, आपसे प्रार्थना कर सकें, आपकी भक्ति कर सकें। वचन कहता है, जैसे हमने पढ़ा, सांझ को, भोर को, दोपहर, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा। वचन कहता है, हे प्रभु, गौरैयों ने आपकी वेदियों में घोंसला बना लिया है कि वो अपने बच्चे रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे विचार दाऊद राजा के मन में परमेश्वर के लिए थे। वो कहते कि मैं तो अपने भवन में रहता हूं, देवदार के बने हुए भवन में रहता हूं, लेकिन मेरे परमेश्वर का जो निवास स्थान है वो तंबू में है। इतनी प्रीशियस लाइफ की वो सोच पा रहे थे परमेश्वर की लिए, और इतना ज्यादा इस हार्ट उनका प्रभु के लिए ऐसा भरा हुआ रहता था। जब वाचा का संदूक लेकर वो आ रहे थे, उन्होंने अपनी डिग्निटी, अपनी रॉयल्टी और अपना एक जो रुतबा था, वो सारी चीजों को नहीं देखा। ये भी फिक्र नहीं की कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं कैसा बिहेव कर रहा हूं। ये सब नजरअंदाज करते हुए उन्होंने परमेश्वर की आराधना में इतने खोकर आराधना करी कि वचन में लिखा हुआ है कि जब उनके वस्त्र भी ऐसे हो रहे थे, लेकिन वो इसकी फिक्र में नहीं थे, क्योंकि वो प्रभु की आराधना खुलकर करते थे, खुलकर करते थे, खुलकर परमेश्वर की आराधना करते थे। हालेलुया। आज भी प्रभु के दास जब स्वर्ग में होंगे, परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे। हम नहीं जानते, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें चुना है कि हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। प्रभु के विचार हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। प्रभु दाऊद राजा से एक वक्त में बात करते, जब बात करते थे परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की वाणी को, जब उनको वो मिल जाती थी वाणी, उसके बाद उनकी लाइफ में हम फर्मनेस को देखते हैं, बोल्डनेस को देखते हैं, दृढ़ता को देखते हैं, मजबूती को देखते हैं, अडिग विश्वास और बिल्कुल स्थिर उनका जीवन हमको दिखाई देता है जब वो प्रभु की उपस्थिति में आते थे और उसके बाद चलते थे। वो क्या कहते हैं, इससे पहले कि अंधकार आया, प्रभु का वचन कहता है, वो कहते हैं
कि चाहे, इसका मतलब वो थे नहीं, वो कह रहे थे कि चाहे मैं अंधकार से भी होकर चलूंगा ना, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट गॉड इज विथ मी, हिज प्रेजेंस इज ऑलवेज विथ मी, आई एम वॉकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वेर एवर आई गो, आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं जहां भी जाऊंगा, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कभी कभी आते हैं नहीं लिखा, मैं कभी कभी आता हूं आपकी प्रेजेंस में नहीं लिखा, वचन कहता है तू मेरे साथ। मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है कि मैं खुदा के विरुद्ध पाप ना करूं। वचन कहता है कि चाहे मैं भोर की किरणों पर सवार होकर कहीं दूर भी चले जाऊं, वहां भी तू है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, और हम गीत भी गाते हैं ना, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारी लाइफ में, जब हम खुदा की प्रेजेंस में आ जाते हैं। प्रभु की प्रेजेंस हमें नहीं छोड़ती, बशर्ते कि हम प्रभु की प्रेजेंस को ना छोड़ें। दाऊद राजा की लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर ने बनाया, ठीक उसी तरह आपके और मेरे जीवन को भी प्रभु ने बहुत सुंदर रीति से बनाया है। बहुत सुंदरता है उसमें, बहुत बहुत सुंदरता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा बनाए और उसमें सुंदरता ना हो। हर चीज सुंदर है, क्योंकि हमें बनाने वाला खुदा ही बहुत सुंदर है। हमें वो गीत गाते ना, सुंदर है यहोवा तू सुंदर है। फूलों से सुंदर है तू, मधु से मीठा यीशु तू, तेरी बातें रोशनी मेरी। फूलों से सुंदर है तू, मधु से मीठा यीशु, तेरी बातें रोशनी मेरी। तेरी बातें रोशनी मेरी। सुंदर है, हाँ सुंदर है यहोवा तू सुंदर है, हाँ सुंदर है, हाँ सुंदर है यहोवा तू सुंदर। धरती तूने बनाई, आसमां तूने बनाया, चांद तारे तूने बनाए। ये सुंदर सृष्टि तेरी रचना ऐ मेरे यहोवा, तू कितना सुंदर है। धरती तूने बनाई, आसमां तूने बनाया, चांद तारे तूने बनाए। ये सुंदर सृष्टि तेरी रचना है मेरे यहोवा, तू कितना सुंदर है। सुंदर है, हाँ सुंदर है यहोवा तू सुंदर है, हाँ सुंदर है, ओ सुंदर है यीशु यहोवा तू सुंदर। मूसा देख न पाया तेरी महिमा को यहोवा, चट्टानों में वो छिप गया।
यूहन्ना देख न पाया तेरी महिमा को मसीहा, तेरे कदमों में वो गिर गया। सुंदर है, हाँ सुंदर है, यहोवा तू सुंदर है, सुंदर है, हाँ सुंदर है, यहोवा तू। फूलों से सुंदर है तू, मधु से मीठा यीशु तू, तेरी बातें रोशनी मेरी। हमने गीत गाया, तेरी बातें रोशनी मेरी, तेरी बातें रोशनी मेरी। प्रभु का वचन कहता है, वे तो मधु से वरन टपकने वाले छत्ते से भी मधुर हैं, मीठे हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। और वो इंसान भूल चूक को नहीं समझ सकता जो खुदा की उपस्थिति में बैठकर खुदा की वाणी को ना प्राप्त करे। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से भी तू मुझे शुद्ध कर, ढिठाई के पापों से मुझे बचाए, वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए। तब मैं क्या करूंगा? बड़े अपराधों से बचूंगा। आमीन। मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे प्रभु मेरे उद्धार करने वाले। प्रभु का वचन कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्यों ने इससे नहीं डरता जो चारों ओर पांति बंदे खड़े। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, मैं तेरा ही शरणागत हूं। सूखी निर्जन ऊसर भूमि पर मेरा मन, मेरा सोल तेरा प्यासा है। वो कहते, किस प्रकार से मैं प्रभु के सम्मुख जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रीशियस लाइफ को हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो खुदा की प्रेजेंस में बैठकर, खुदा की हुजूरगी में बैठकर अलग हो गई, सेपरेट लाइफ थी। ऐसा लगता है दाऊद राजा का प्रभु के साथ एक बड़ा यूनिक रिश्ता था, अलग रिश्ता था। और हमेशा याद रखें, जहां रिश्ते की बात आती है वहां टाइम की बात आती है। जब आप किसी भी रिश्ते को मजबूत करना चाहते हो, आपको उतना समय उस रिश्ते में देना पड़ता है। कुछ लोग इस गलतफहमी में हैं कि आपका विश्वास ही आपका रिश्ता परमेश्वर के सम्मुख बनाकर रखता है। नहीं, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ते का होना आपके विश्वास के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता। वचन कहता है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती और डरती और थरथराती हैं। कई बार हम सोचते हैं हमारे दिल में खुदा के लिए विश्वास है, जो कि अच्छी बात है। But how much time you are spending in the presence of God? How much time you are living in the presence of God? How much time you are hearing the word of God? How much time you are waiting in His presence? कितना समय आप देते हैं, वो निर्धारित करता है कि आपका खुदावंद के साथ रिश्ता कितना गहरा और कितना मजबूत होगा। दाऊद राजा के वचन में लिखते हैं, प्रभु के आत्मा के द्वारा वचन लिखा हुआ है कि डीप कॉलिंग अनटू डीप, गहराई गहराई को पुकार रही है, गहराई गहराई को पुकार रही है। जब आप खुदा की गहरी उपस्थिति में बैठते हैं तो वो गहराई आपको इतना भूखा करती है कि आप और अधिक गहराई की चाहत में और अधिक
अपने आप को खाली कर कर समर्पित जीवन जीकर प्रभु की उपस्थिति को और अधिक खोजते हैं, ताकि और गहराई में आप नीचे जाए, खुदा की उपस्थिति में ऊपर जाए। डीपनेस, डीप, जो पहाड़ जितना ऊंचा होता है उससे ज्यादा वो गहरा होता है। जितनी चोटी उसकी ऊंची होती है उससे ज्यादा उसका बेस, उसकी नींव गहरी होती है। वचन साफ कहता है हम अपनी नींव को अगर ना बनाए रखें तो कुछ नहीं कर सकते। धर्मी अगर नींव की केयर नहीं करे कुछ नहीं कर सकता। नींवें ढा दी जाएं, मनुष्य क्या कर सकता है? आपकी नींव परमेश्वर है, आपकी नींव खुदा है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने कहा किसी ने चट्टान पर घर बनाया और किसी ने बालू पर घर बनाया। जिसका घर चट्टान पर था वो टिका रहा। आज हमारी चट्टान हमारा खुदा है, हमारा शरण स्थान हमारा परमेश्वर है। आज सबकी लाइफ में डर है, मोस्टली लोगों की लाइफ में भय का होना इस बात का संकेत है कि जीवन के उन क्षेत्रों में प्रभु की अनुपस्थिति है। आपकी लाइफ में फियर है बिकॉज आपकी लाइफ में प्रभु की प्रेजेंस और खुदा के वचन की कमी है। प्रभु का वचन कहता है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है, मत डर। लेकिन ये बिना डर का जीवन हमें कैसे मिलेगा? केवल जब हम प्रभु की गहरी उपस्थिति में अपना समय बिताएंगे। एक दिन, 2 दिन और कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि खुदा की उपस्थिति में रहना और जीवन जीना हमारी लाइफ स्टाइल हम बना लेंगे। दिनचर्या हमारी हो जाएगी। हमारी लाइफ का मोस्ट ऑफ द प्रीशियस टाइम खुदा को हम देंगे। आप 2 मिनट से 5 मिनट से चालू करें, आप 5 मिनट से चालू कर सकते हैं। 5 मिनट देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बैठे बैठे यूं ही 5 मिनट चले जाते हैं। बहुत छोटे से समय से शुरू करें और धीरे धीरे कर आपको ही पता नहीं चलेगा कि कब वो समय बढ़ता जाएगा। आप खुद उस समय को बढ़ाएंगे। आपकी खुद चाहत होगी कि मुझे और चाहिए। प्रभु विश्वास से योग्य वचन कहता है प्रभु के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। ये जानकर, ये सोचकर कि मैं पापी हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकता, ये आपकी सोच है और गलतफहमी। प्रभु चाहते हैं कि हम सब खुदा के पास आए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु किसी को मना नहीं करते। अगर आज आप प्रभु की उपस्थिति में हैं तो प्रभु ने आपको बुलाया है और आपने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया है। वो निर्णय का ग्रेस आपके ऊपर प्रभु ने दिया है। मैं आज सबको प्रेरित करना चाहूंगा प्रभु के वचन के आधारित कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप समय निर्धारित करें, सुबह उठते से ही प्रभु को दें। और उस समय में दुआ के बाद वो समय होना चाहिए। आपने आमीन बोल दिया, उसके बाद आपको बैठना है। आप जो दुआ करते हो वो आपने प्रभु से कहा है। उसके बाद जब आप शांत होते हो तो आप आदर करते हो प्रभु का कि प्रभु मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं आप मुझसे बातें करेंगे। और वहां पर आपका मन आपसे बात नहीं करना चाहिए। आपको मन को शांत रखना है और मन में जितने विचार आए उनको पेंडिंग लिस्ट में डालना है कि नहीं अभी नहीं सोचना है, नहीं अभी नहीं सोचना है, नहीं अभी नहीं सोचना है, नहीं। क्योंकि आप बैठना चालू करेंगे और आपके मन में विचारों की बाढ़ डाल देगा। अंधकार की शक्तियां बाढ़ डाल देती हैं, विचार पे विचार आने लगेंगे और इनसे लड़ना होगा आपको। और जब आप विचारों से लड़कर शांत मन की ओर बढ़ोगे तो धीरे धीरे करके प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में उस समुद्र की लहर की तरह आएगी और वो ठंडी हवा स्वर्ग से चली आएगी आपके प्राण पर। जब बहने लग जाएगी तो आपकी जो बारी है जिसमें कांटे, ऊंट कटारे उगे हैं और हर एक प्रकार की कड़वाहट, अंधकार, बुराई है, उस सब को वो ठंडी परमेश्वर की उपस्थिति, वो ठंडी लहर उस सारे कचरे को दूर करने लग जाएगी। और आपको ज्ञात होने लगेगा कि आपके जीवन में कई सारी बुराई है। और धीरे धीरे करके अगर आप निरंतर रहें तो प्रभु की उपस्थिति से वो सारी बुराई खत्म हो जाएगी।
एकाएक आप महसूस करेंगे कि वो कांटों से भरी हुई जंगली पेड़ों से लदी हुई जो छोटी सी आपकी वाटिका थी, अब वो सुंदर और सुनहरी होने लगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें ओस पड़ा करेगी। वचन कहता है दिन के ठंडे समय में ओस पड़ती थी और सारी भूमि सिंच जाती थी। जब आप खुदा की प्रेजेंस में बैठेंगे, आपका सोल सिंच जाएगा। फिर आपके मुंह से ब्लेसिंग के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। आप प्रेम करना सीखने लगेंगे। आपकी नजर में मनुष्यों की कीमत बढ़ने लगेगी और आप समझेंगे कि परमेश्वर के बनाए गए ये रचना, चाहे मनुष्य, चाहे जानवर, चाहे पेड़ पौधे, चाहे कुछ भी, उत्तम है, बहुमूल्य है। प्रभु ने उसे बनाया है, वो अच्छी है। और आपकी लाइफ में लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति केयर की भावना आने लगेगी। छोटे छोटे पेड़ पौधों के प्रति केयर की भावना आने लगेगी। आप सेंसिटिव व्यक्ति बनने लगेंगे। कांटे ऊंट कटारे आपके अंदर से चले जाएंगे तो आपको किसी से कोई गिले शिकवे नहीं होंगे। क्षमा करना आसान होगा। वो इंसान क्षमा नहीं कर पाता जो अंदर से बहुत हर्ट है, लेकिन खुदा की उपस्थिति आपकी बंजर भूमि को इस प्रकार से सींचना चालू करती है कि उसमें जहां पर दरार आ पड़ी थी, अब वहां पर वो दरार भर जाती है और छोटे छोटे पौधे, हरे हरे पौधे उगने लग जाते हैं। ओस की किरणें उस पर लदी रहती हैं और आपकी लाइफ एक सुखद लाइफ हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और आप प्रभु के प्रति भूखे और प्यासे पाए जाते हैं। और उसके बाद जब आप निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, आपकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी होती है। और आप निरंतर बैठने पर वो वाणी को प्राप्त करते हैं जो आपके बनाने वाले ने केवल आपको ही देनी है। आप उस वाणी को प्राप्त करते हैं जिस वाणी को प्राप्त करने के बाद एक इंसान बोल्ड हो जाए, दृढ़ हो जाए, निडर हो जाए, मजबूत हो जाए, फर्म हो जाए, उसको डर ना हो। दाऊद राजा की नहीं आप भी कह सकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, मुझे अंधकार से होकर गुजरना पड़े तो भी मैं निडर रहूंगा, मुझे कोई हानि का डर नहीं होगा। कॉन्फिडेंट लाइफ प्रभु आपको देना चाहते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आपके रचयिता के मुंह के शब्द, आपके रचयिता के सुनहरी वाणी, वो उत्तम, अति उत्तम शब्दों को आप सुनेंगे और आपका प्राण उससे भर जाएगा, अभिभूत हो जाएगा। वो शब्द आपके अंतःकरण को बदलने लग जाएंगे और वो कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आएगा कि आप हर परिस्थिति का सामना दृढ़ता से कर पाएंगे। और लोगों की राय आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी आपके लिए, बल्कि परमेश्वर की वाणी के आधारित आप अपने आप को देखने लग जाएंगे। लोगों के लिए दाऊद एक साधारण चरवाहे थे, प्रभु के लिए नहीं। लोगों के लिए एक छोटा लड़का था, प्रभु के लिए नहीं। लोगों के लिए वो ऐसा लड़का था जो बस लड़ाई देखने के लिए आ गया, प्रभु के लिए ऐसा नहीं था। लोगों के लिए अलग दृष्टि थी। दाऊद राजा के लिए लोगों की अलग दृष्टि थी। आपके लिए किसी की दृष्टि हो सकती है। लोगों की दृष्टि और दृष्टिकोण आपको आकार देना नहीं चाहिए। आपको कोई आकार देना चाहिए तो आपका रचयिता जिसके हाथ में आप हो। और प्रभु का आकार जब आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ इतनी सुंदर हो जाएगी आप सोच नहीं सकते। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? तेरे विचार मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। हम उसको जी नहीं पा रहे हैं। देखिए, उम्र बिताना, सांसें लेना जीवन नहीं है। जीवन तो खुदा की उपस्थिति में बैठकर ही मिलता है। और जीवन जीने का सच्चा सुख खुदा की गहरी उपस्थिति को प्राप्त करने के पश्चात ही मिलता है। वो इंसान जो खुदा की उपस्थिति में बैठे, वो अपने आप से ही प्रेम करने लग जाता है।
और लोगों से प्रेम करना आसान हो जाता है, क्षमा करना उसकी आदत हो जाती है। उसको फर्क नहीं पड़ता लोगों की क्या सोच है, क्योंकि उसको पता है मेरे रचयिता की मेरे लिए सोच क्या है, मेरा खुदा मेरे लिए कैसा सोचता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, क्या आज आपने प्रभु की वाणी को सुना आपके लिए जो थी? अगर आज आपको प्रभु की वाणी मिल जाए तो आपकी हड्डियां हरी भरी हो जाएंगी, आपके आपके अंदर अलग ही उमंग आ जाएगी, एक अलग आपका नूर आपके अंदर आएगा, आपकी सांसों में नई सांसें आने लगेंगी। प्रेज द लॉर्ड। पहले सांसें आप यूं ही गवा रहे होते, लेकिन अगर आप खुदा की उपस्थिति में आ जाएंगे तो आपकी एक एक सांस आपको सुंदर लगेगी, सुखद लगेगी। उस सांस को जीना, उस सांस को लेना आपको सुकून देने लगेगा। इतना सुखद जीवन प्रभु ने हर एक मनुष्य के लिए रखा। प्रभु से दूर रहना इतना पीड़ादायक है कि आप सोच नहीं सकते। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इसको एज ए चैलेंज लें कि अगर आपने अभी तक खुदा की उपस्थिति को नहीं चखा तो चखें। आप कहेंगे यस लॉर्ड इज विथ मी, आप कहेंगे हाँ प्रभु मेरे साथ हैं। प्रभु आपके साथ हैं और प्रभु आपके पास हैं, इसमें अंतर है। प्रभु तो सबके साथ हैं, लेकिन क्या आप प्रभु के पास हैं और प्रभु आपके पास हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपको प्रभु की ऐसी उपस्थिति को प्राप्त करने की जरूरत है। जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे आपको प्रभु की वाणी जरूर मिलेगी, और आप फिक्रें और चिंताओं को छोड़कर जब प्रभु के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु की उपस्थिति से दुआ से उठने के बाद आपकी वो चिंताएं उन सारे क्षेत्र में अपने आप काम होने लग जाएगा। आप देखेंगे एकाएक आपकी जो टेंशन्स थी वहां पर ही प्रभु काम करने लगे हैं बिना आपके मांगे। प्रभु अपने आप जानते हैं क्या करना है आपके लिए, लेकिन आपको पहले जाना पड़ेगा प्रभु की उपस्थिति में कि आप प्राप्त करो प्रभु की वाणी को। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने प्रभु की वाणी को किसी भी समय प्राप्त कर लिया वो आपको वर्षों तक ताकत देती रहेगी। एक प्रभु का शब्द, छोटी सी वाणी आपको किसी भी प्रकार के तूफान में खड़ा रखेगी। इतनी ताकत है प्रभु की एक वाणी में। प्रेज द लॉर्ड। मैं उस रेमा वर्ड की बात कर रहा हूं, या तो प्रभु की उपस्थिति में आपको वचन के द्वारा मिले या बैठकर बस डायरेक्ट प्रभु की आवाज कानों में नहीं दिल में सुनाई दे और आपको पता रहे ये प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की वाणी बहुत शक्तिशाली है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु की वाणी से अरंड में पतझड़ हो जाता है, हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। हिरनी जिनके गर्भ गिरने के लिए बने ही नहीं है। हिरनी एक हिरन एक ऐसा प्राणी, हिरनी एक ऐसी प्राणी है जो इतना कूदती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तब भी वो ऊंची ऊंची छलांग मारती है तो उसका गर्भ नहीं गिरता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है खुदा की वाणी से हिरनियों का भी गर्भपात। परमेश्वर की वाणी शक्तिशाली है, हर एक अंधकार को तोड़ती है, हर एक दीवार को तोड़ती है, चाहे वो जो द्वार हैं चाहे लोहे चाहे पीतल के बने क्यों ना हो। हर एक शत्रु, हर एक जायंट को किल करती है। प्रभु की वाणी में पावर है, प्रभु की वाणी सामर्थ्य है, प्रभु की वाणी में तेज है। आपके अंदर नई लाइफ को भर देती है प्रभु की वाणी। आमीन। अगर प्रभु आपसे कहें जीवित रह तो कोई मृत्यु आपको छू नहीं सकती। प्रभु आपसे कह दें चंगा रहे
कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। प्रभु आपसे कह दे खड़े हो जा, तो कोई आपको बैठा नहीं सकता। प्रभु आपसे कहे कि बोलने लग, कोई आपका मुंह बंद नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है सिंह गरजेगा, कौन नहीं डरेगा। परमेश्वर बोलेगा, कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु किसी को भी चुनकर अपने सम्मुख लेकर आते हैं कि उससे बातें करें, उसे ब्लेस करें और उसे ज्योति बनाएं और इस्तेमाल करें इस धरती में। प्रेज द लॉर्ड। वो अकेला व्यक्ति पूरे अंधकार में अकेली ज्योति होता है, और उसकी ज्योति जो परमेश्वर है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन के द्वारा वो सारे अंधकार को खत्म करने में सामर्थ्य है। आप भी वो व्यक्ति हैं जिसके जीवन में प्रभु की बुलाहट है और प्रभु ने जैसे चुना है अपनी महिमा के लिए। अगर आज आपकी ज्योति कम है तो बैठ जाओ प्रभु की उपस्थिति में, और प्रभु की उपस्थिति में वो नूर और वो ताकत प्राप्त करो और इसे अपनी आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। खुदा की सम्मुख आना हमारी मजबूरी नहीं है, यह हमारा सौभाग्य है। प्रेज द लॉर्ड। ये पेनफुल नहीं है, ये ग्लोरियस टाइम है और ये प्रीशियस टाइम है। ये अनुग्रह है जो हम पर हुआ, ये सौभाग्य मिला है, इसे प्राप्त करो और इसमें बढ़ते जाओ। जब तक वचन कहता है यहोवा मिल सकता है, उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है उसे पुकारो। कई बार लोग प्रभु की उपस्थिति को पाने के बाद शांत बैठ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन क्या कहता है? यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। पिछली बार मैंने कहा था कैसे? पहले परमेश्वर को खोजो, फिर सामर्थ को खोजो, फिर दर्शन को खोजो। आज कई लोग दर्शन खोजना चाहते हैं। प्रभु मैं क्या सेवा करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, क्या करूं? ये तो थर्ड स्टेज है। इससे पहले वाली स्टेज है प्रभु की सामर्थ पाना, और सबसे पहली स्टेज है प्रभु को पाना। अगर आपने खुदा के साथ पर्सनल एनकाउंटर नहीं किया है तो सेवा करने मत चले जाना, क्योंकि या तो आप वो अपनी मन की मर्जी पूरी कर रहे होगे, या दूसरों की कॉपी कर रहे होगे, या आपको जैसा लगता है बेहतर है वैसा आप चाह रहे होगे कि मैं कर बैठूं। लेकिन प्रभु की सेवा करने के लिए एलिजिबिलिटी है कि वो खुदा की प्रेजेंस में हो और प्रभु की सामर्थ से भरा हुआ हो। इससे पहले प्रभु ने कहा कि तुम सेवा के लिए जाओ, यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम पर सामर्थ ना आए। चेलों के जीवन में सबसे पहले उन्होंने खुदा को पाया, प्रभु की उपस्थिति को पाया पहले, प्रभु उनके साथ साथ चले, फिर भी वो सेवा पर नहीं गए। प्रभु ने क्या कहा? सामर्थ जब तक ना उतरे ठहरे रहना। फिर सामर्थ उन पर उतरी। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हर व्यक्ति को अपना अपना दर्शन प्रकट हुआ, और हर व्यक्ति ने दर्शन पाकर वो सेवकाई को चालू किया। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता में लिखा है ना, मेरे ख्याल से 104 में लिखा है, क्या लिखा है? यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। है ना? 104 है, 105 है। देखिए हम देखते हैं, 105 है ना? चौथा पद, साम्स 105, भजन संहिता 105वां अध्याय, चौथा पद। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। सीक द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, सीक हिज फेस एवरमोर। समझे आप? पहले हमें प्रभु की उपस्थिति को पाना है, फिर सामर्थ को पाना है, और दर्शन एक बार नहीं पाना है, दर्शन के लगातार खोजी। हमेशा प्रभु को सुनना है, फिर करना है। सेवकाई का मतलब प्रभु से सुनना
और जो प्रभु ने कहा उसको करना। और आपने अगर डेली नहीं सुना तो अच्छा नहीं है, डेली सुनना है। हर दिन नया है तो हर दिन की वाणी नहीं होगी। वो जो दर्शन आपने देखा था वो वैलिड जरूर है, लेकिन आज के लिए प्रभु क्या चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु की वाणी मुझे ना मिले, प्रभु ना करे कभी ऐसा हो, तो मैं क्या प्रचार करूंगा? आपको प्रभु की वाणी मिलकर आपके जीवन में आशीष आने के लिए मुझे प्रभु को सुनना जरूरी है। अगर हम ब्लेस्ड होते हैं वचन से, तो इसका मतलब है कि किसी ने सुना है, जिसने बोला है प्रभु की वाणी, उसने सुना है, उसको प्रभु ने बताया है, उसे स्पष्ट है उसे क्या बोलना है, और वो जानता है प्रभु के द्वारा कि क्या बोलना है, और प्रभु उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए आप ब्लेस हो रहे होते। सेवकाई का मतलब इच्छा पूरी करना नहीं होता, प्रभु की इच्छा पूरी करना होता है। सेवकाई का मतलब प्रभु से पाना और लोगों को देना होता है, प्रभु से सुनना, लोगों को सुनाना होता है, प्रभु से मांगना और लोगों को देना होता है। आप खुद पैदा कुछ नहीं कर सकते, आपको प्राप्त करना पड़ता है कि आप वो दे सकें। वह इंसान, वह सेवक जो खुदा की गहरी उपस्थिति में बैठता है, उसकी सेवकाई हमेशा फलवंत होती रहेगी। प्रभु की वाणी उसके मुंह पर घटेगी नहीं, उसके हृदय में नहीं कम होगी, जो सुन रहा होगा निरंतर। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रभु को समय नहीं दें, आलसी हो जाएं, और उसके बाद भी हम सेवकाई करते रहें। प्रभु की सुनी नहीं और हम प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए चल दिए। क्या ऐसे प्रभु को इस्तेमाल नहीं करते? कई बार करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं। लेकिन जब आप श्योर नहीं है प्रभु उसने क्या कहा, तो आप कैसे फ्रूटफुल सेवकाई को कर पाएंगे? हर एक व्यक्ति को जो इस वाणी को सुन रहा है, आपको प्रभु की वाणी को प्राप्त करने की जरूरत है, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर। कई बार सुबह उठते से ही हम बाइबल पढ़ लेते हैं, लेकिन ना हम समझते हैं, ना ही उसकी गहराई को हम खोजते हैं। हम अपने आप को सेटिस्फाइड करते, जो कि ठीक है कि आपको लग रहा है कि आप बाइबल पढ़ ली आपने, अच्छी बात है, आपको पढ़ना चाहिए और आप जो कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक चीज और ऐड कर लें कि आप डीप स्टडी करें, और वो तब तक नहीं हो सकती जब तक आप प्रभु की उपस्थिति में अच्छा वाला क्वालिटी टाइम स्पेंड ना कर रहे हो। आप जब तक प्रेजेंस में नहीं है, प्रभु आपसे बात कैसे करेंगे? सेम वचन सब पढ़ते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को उन सेम वचन में से मोती मिल जाते हैं, क्योंकि वो गहरे उतरे, क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में बैठे थे। इसलिए हर एक व्यक्ति को दाऊद राजा की नाई प्रभु की उपस्थिति में बैठना चाहिए। जब फलिश्तियों ने इज़राइल में घेरा डाला, दाऊद राजा गढ़ में गए, वचन कहता है गढ़ में गए। गढ़ ऐसी सिक्योर प्लेस थी जहां पर शत्रु एकदम से चढ़ाई नहीं कर सकते थे, वहां पर प्रोटेक्शन था, वहां कवरिंग थी। जब आपकी लाइफ में परिस्थिति आती है, सबसे पहले दौड़कर आपको गढ़ में आना है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक। कई बार हमारे जीवन में संकट आता है और हमें प्रभु मिल जाता है, लेकिन जब संकट चले जाता है तो हम प्रभु की केयर नहीं करते, इसलिए हम प्रभु को पीठ दिखाते हैं और हम प्रभु से दूर होते जाते हैं। आपकी लाइफ के संकट इस बात का प्रमाण है कि प्रभु चाहते हैं कि आप प्रभु के नजदीक आए। हर एक व्यक्ति की लाइफ में संकट आया तब ही वो प्रभु में आया। हम सब तब आए थे जब हमारी लाइफ में संकट थे, और उन संकटों ने हमें प्रभु से मिला दिया, और हमने प्रभु को नहीं छोड़ा, या प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा। इस कारण से आज हम प्रभु में हैं। हमें करना क्या है? हमें पकड़ लेना है। जब तक
आप मुझे ब्लेस ना करो, जीवन भर प्रभु को पकड़े रहो। दाऊद जो याकूब थे, उन्होंने क्या किया? याकूब याकूब ही थे, उनका नाम इजराइल नहीं पड़ा था। लेकिन जब वो जा रहे थे अपने भाई से मिलने, उसके पहले रात्रि में एक दूत आते हैं और उनसे उनका मलयुद्ध होता है, लड़ाई होती है, और वो उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कि दूत उनकी जांग की निचली नस को भी छू लेते हैं, जिसके कारण से उनको बहुत अधिक पीड़ा हो रही होगी, और बाद में वो लंगड़ा के भी चल रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा, जब तक तू मुझे आशीष ना दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आपने अगर इस रहस्य को समझ लिया तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। जितने वेट करने वाले लोग हैं और जितने प्रभु की उपस्थिति में आना चाहते हैं, हमेशा याद रखो, प्रभु देखते हैं आपके दिल में क्या है, कि आप वाकई में सीरियस हैं प्रभु को पाने के लिए, कि जस्ट बिकॉज 2 दिन का जोश है आपको। प्रभु देखते हैं आपको। बहुत वर्षों पहले प्रभु सिखाते हैं हमें कि कैसा रवैया होना चाहिए। नो लॉर्ड, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मुझे ब्लेस कीजिए, मुझे आपकी और उपस्थिति चाहिए, इतना से मुझे खुशी है, संतुष्टि है, लेकिन मैं भूखा हूं, और अधिक मुझे चाहिए, और अधिक मुझे चाहिए। प्रभु की प्रेजेंस जाने लगे तो प्रभु की प्रेजेंस को रोकना पड़ता है। हम लोग तो आसानी से आने देते हैं, आसानी से जाने देते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने आज ब्लेस्ड हो गए। नो, you are losing something, you don't know, you are losing something। आप कुछ खो रहे हो। ऐसा करके आपको पाना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, आपको ठहरना पड़ेगा, आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। प्रभु की उपस्थिति में आने की कीमत यह है कि आप समय बिताएं और अपने मन को शांत रखकर आप डेली कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी में ऐसा करें, लाइफ स्टाइल बनाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु की उपस्थिति आपको मिलेगी। याकूब से सीखो। याकूब की जीवन और नियति हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उसने दूत को जाने नहीं दिया। जब खुदा की उपस्थिति को अपनी लाइफ से आप हटने नहीं देते हो, जाने नहीं देते हो, आपकी लाइफ उसी दिन से हमेशा के लिए बदल जाती है। जब आप जाने नहीं देते हो, नो लॉर्ड, आई विल नॉट लेट यू गो, हालेलुया, मैं नहीं जाने दूंगा। प्रभु कहीं भेजें, प्रभु मैं जा रहा हूं, मैं आपके बिना कैसे जा सकता हूं, आपकी उपस्थिति मेरे साथ चले, जहां मैं जाऊं वहां आपकी प्रेजेंस हो। मूसा कहते कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर आप नहीं चले तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, मेरा दूत जाएगा तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा, नहीं, हम नहीं जाएंगे, वो माइटी एंजल जा रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम तो ब्लेस्ड हो ना, परमेश्वर नहीं तो भेजा है दूत को, प्रभु ने सुरक्षित रखा है ना। मूसा जानते थे कि खुदा के बिना नहीं चलना। आज हम लोग ब्लेस्ड समझते हैं, जो कि हम हैं भी, कि हमारी लाइफ में प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन से बढ़कर प्रेजेंस है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेजेंस आपका धाम है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? प्रेजेंस में जो प्रोटेक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा डीप प्रोटेक्शन है, बहुत गहरा प्रोटेक्शन है। प्रभु की उपस्थिति में आपको कोई भय नहीं होता, कोई मरी नहीं आती, कोई तीर आप पर नहीं चल सकता, कोई अजगर आपको नहीं छू सकता, कोई सांप आपको नहीं डस सकता, और किसी चीज से कोई हानि नहीं होती। वचन कहता पत्थर भी वाचा बांधते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता अगर आप प्रेजेंस में होते हैं, क्योंकि वचन कहता है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आप प्रभु की उपस्थिति में ऐसे गुम हो जाए कि अंधकार आपको ढूंढ ना पाए कि कहां गया। वचन कहता है ऐसा भी मार्ग है जिसपे कोई हिंसक पशु कभी नहीं चला। वो मार्ग खुदा की उपस्थिति का मार्ग है, क्योंकि वहां पर शत्रु नहीं जा सकता। खुदा की डीप प्रेजेंस में केवल आप बुलाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु की उपस्थिति में जाने की कोशिश आज से करो, आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदलेगी। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, याकूब की तरह डेली मांगना है, और प्रेजेंस आ जाए तो प्रभु को छोड़ना नहीं है कि प्रभु नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको होल्ड करना है। लॉर्ड प्लीज, थोड़ी देर और, कुछ समय और। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु देखते हैं आप वेट करने के बाद उठते से ही प्रभु को मिस कर रहे हैं कि नहीं। अरे हम जो आपस में जीवन साथी या फिर हम जिससे प्रेम करते हैं, कोई हमें याद ना करे, हम हर्ट हो जाते हैं। कोई हमें समय पर पूछे नहीं, हम हर्ट हो जाते हैं।
प्रभु भी हर्ट होते हैं हमारे ऐसे रवैये से, जब हम प्रभु की ओर दृष्टि नहीं करते। कई बार आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां पर जो आपको एक तरफ आपकी सबसे प्रीशियस चीज रखी होगी जो आपको चाहिए, एक तरफ प्रभु की उपस्थिति होगी, एक तरफ आपकी दुआओं का उत्तर रखा होगा और एक तरफ प्रभु की उपस्थिति रहेगी। आप क्या चुनते हो? कई बार प्रभु हमें देखते हैं, हम दुआ से उठ गए, हमारी फैमिली प्रेयर हो गई, हमारी पर्सनल प्रेयर हो गई, अब हम अपने काम पे हैं, लाइफ पार्टनर के साथ हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बैंक में हैं, प्लेन में हैं, है ना, हॉस्पिटल में हैं, किचन में हैं, हम रास्ते में हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, उस वक्त प्रभु हमारे दिल में ठक ठक आते हैं, नॉक करते हैं प्रभु। और उस वक्त आप जो करते हो, जो निर्णय लेते हो, वो बताता है कि आप प्रभु से प्रेम करते हो। वो नहीं कि जब आपने कहा प्रभु आई लव यू, वो तो बिल्कुल सच है, आपकी भावना थी, लेकिन जब आप जॉब पर जा रहे थे तब प्रभु ने आपसे कहा ना, ठकठकाया, ऐसा लगा प्रभु की प्रेजेंस आई, ओ प्रभु की प्रेजेंस आई, बस धन्यवाद देकर बैठ जाने वाले ज्यादा डीप नहीं जाते। वो लहर की तरह जब आपके जीवन में आए, आप उसी समय बैठ जाओ कि लॉर्ड मैं यही चाहता हूं लॉर्ड, आप हर चीज को पीछे कर दो, तब जो आपको मिलेगा वो कुछ अलग होगा, वो कुछ डीप होगा, वो मीनिंगफुल होगा, वो टेंजिबल होगा, आप उसे होल्ड कर सकते हो, ऐसा कुछ मिलेगा। वो ऐसा कुछ मिलेगा मानो प्रभु ने आपको ताबीज पहना दिया हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है नगीने के समान, है ना, क्या क्या पढ़ा है आपने? जब आप पढ़ते हैं, श्रेष्ठ गीत को निकालते हैं, क्या लिखा हुआ है यहां पर देखिए, मुझे कहां रख, अपनी बाह पर रख, आमीन, हालेलुया। 8वां अध्याय 6वां पद कहता है, शेष गीत 8वें अध्याय का, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख। मुझे नगीने के समान और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख लॉर्ड, क्योंकि वचन कहता है प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य, ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी, उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। क्यों लिखा है ये परमेश्वर की ज्वाला है? कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि जहां लव होता है वहां जेलसी होती है। प्रेज द लॉर्ड। जलन, होली जेलसी, पवित्र जलन। प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हैं, जब हम प्रेम करते हैं तो हमें जलन होती है। जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमें समय नहीं देकर और कहीं समय दे तो हमें जलन होती है। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते से ही मम्मी ने किसी को गोद में उठा लिया, किसी को नहीं उठाया, तो वो रोने लगते हैं क्योंकि उनको जलन होती है। वो सोचते हैं मेरी मम्मी के साथ ज्यादा प्रीशियस रिश्ता है, वो नहीं चाहते कि उस जगह किसी और को देखें। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा क्यों इस बात को पॉइंट आउट कर रहे थे कि गौरैयों ने वहां घोंसला बना लिया? क्योंकि दाऊद राजा देख रहे थे गौरैयों ने जो खुदा की उपस्थिति में घोंसला बनाया है वेदी में, कि वो अपने बच्चे वहां रखे। होना तो यह था कि मनुष्य वहां जाते और वहां पर वेदी पर अपने बलिदान चढ़ाते, लेकिन वहां पर आना लोगों ने बंद कर दिया। तो गौरैया ने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा कि वहां अपने बच्चे रखे। गौरैया अपने बच्चे सबसे सेफ प्लेस पर रखती है। प्रभु की उपस्थिति सबसे सेफ प्लेस है, जहां हम आना पसंद नहीं करते। उससे ज्यादा प्रिय हम संसार को महसूस करते हैं, उससे ज्यादा महत्व हम संसार को दे रहे होते हैं। दाऊद राजा को जलन थी, दाऊद राजा को जलन होती थी, दाऊद राजा को जलन हो रही थी कि कैसे परमेश्वर का संदूक पलिश्तियों के गढ़ में, पलिश्तियों के बीच में मैं जाऊंगा, लेने जाऊंगा। दाऊद राजा को जलन थी। दाऊद राजा बहुत
पैशनेट थे खुदा को लेकर, जलन थी। और जब वो वाचा के संदूक को लेकर आ रहे थे तो वो ऐसे नाच रहे थे, ऐसे नाच रहे थे कि उनके वस्त्र का भी उनको होश तो होगा लेकिन फर्क नहीं पड़ता। फिर समझ रहे हो आप, हम बेसुध नहीं होते, हम एक सेंस रहता है, लेकिन प्रायोरिटी की बात है। हम अपने खुदा के लिए कैसे भी बनने को तैयार होते हैं। आमीन। वो क्या बोलते हैं, मैं तो इससे भी अधिक बनूंगा। हाँ, अपनी पत्नी से बोलते हैं निकल से। प्रेज द लॉर्ड। वो कहते हैं, जिस खुदा ने मुझे गाय भेड़ के पीछे चलने से इस महल में लेकर आए, उस खुदा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। जलन, ईर्ष्या, प्रेज द लॉर्ड। जब कोई अपनी बातें बताए कि जब कोई अपने विषय में बताए कि मैं प्रभु की उपस्थिति में, तो आपको भी लगना चाहिए मुझे भी जाना है, मुझे भी करना है, मुझे भी पाना है। मैं क्यों पीछे रहूं? मेरा भाग है खुदा की उपस्थिति, ये मेरा भाग और मेरा अंश खुदा की प्रेजेंस है। आमीन। लेवियों को खुदा ने कोई भाग नहीं दिया, खुदा ने कहा मैं ही इनका भाग हूं। आमीन। मैं ही इनका भाग हूं, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, ये मेरी वस्तुओं को लेते हैं, खाते हैं, और ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, मैं इनका भाग हूं। आमीन। प्रभु की उपस्थिति आपकी लाइफ को बदल देती है। आमीन। अलग ही सुगंध से भरा हुआ आपका जीवन आता है, जो रियल फ्रेग्रेंस आपकी लाइफ में आती है। जब आप खुदा की उपस्थिति से बैठकर निकले तो संवेदनशील लोग स्मेल कर लेते हैं, ये प्रभु की प्रेजेंस से आए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति आपकी लाइफ को ऐसा सुगंधित बना देती है, आपके अंदर से सुगंध आने लगती है। प्रभु का वचन क्या कहता है? यहां पर लिखा हुआ है कि मुझ में से सुगंध आ रही थी। आमीन। और आपकी लाइफ में प्रभु के ऐसे फल आने लग जाते हैं कि दूसरे उसे देखकर बहुत ब्लेस्ड होने लग जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जिससे उसकी सुगंध फैले, मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए। वचन कहता है दूधा फलों की सुगंध आ रही थी। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है दूधा फलों से सुगंध आ रही थी, और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल हैं, नए और पुराने भी, जो हे मेरे प्रेमी मैंने तेरे लिए इकट्ठे कर रखे। आमीन। ये आप जो मैंने पढ़ा 7वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। कई बार होता है जब आप रेगुलर प्रभु की प्रेजेंस में बैठते हो, आप प्रिपेयर नहीं हो कि प्रभु की उपस्थिति आए और प्रभु की उपस्थिति में आप समय बिताएं, लेकिन आप कुछ कर रहे हो, छत पे हो, खेत में हो, किचन में हो, इवन बाथरूम में हो, कहीं भी आप हो सकते हो। एकदम से प्रभु की प्रेजेंस जब आप किचन में रहोगे, जॉब पे रहोगे, आ जाएगी। उस वक्त आप प्रभु की प्रेजेंस का रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं, सारी चीजों को वो कर बैठ जाना। और जब आपका प्रेम थोड़ा गहरा होता है तो चलता है कि आप खाना बना रहे थे, आपने करके बैठ गए। लेकिन जब आपका प्रेम डीप होता है तो प्रभु और आप, प्रेज द लॉर्ड, बेहतर आप वो सब रोटी आधी बिली है उसको वहीं रखकर वहीं बैठ जाए। आई एम योर्स, मैं आपका हूं। आपका ऐसा करना आपको अलग पायदान पर लेकर जाएगा, और एक ऐसी डीप प्रेजेंस आपकी लाइफ में आएगी जो आपने अब तक नहीं देखी। इतनी डीप प्रेजेंस, क्योंकि हम प्रभु को प्रभु के समय में ही रखते हैं, और प्रभु हमें तब भेंट करते हैं जब हम अपने समय में। मैं अपने वस्त्र उतार चुकी थी,
अब मैं उसे कैसे पहनूं? मैं अपने कंफर्ट जोन में थी, 3 घंटे दुआ कर ली, अब तो मैं छत पे आराम करने आई हूँ, खाना खा के जस्ट अभी लेटी हूँ कि व्हाट्सएप चलाऊं। उस वक्त प्रभु की प्रेजेंस जब आएगी तब आपका निर्णय बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रभु के हैं तो आपका एक एक मिनट प्रभु का है, उसमें किसी दोस्त का हक नहीं होना चाहिए। जब प्रभु आपको अपना बनाते हैं, जब हम प्रभु के होते हैं तो हमें प्रभु, समझ रहे हैं, धीरे धीरे करके होगा, डरना नहीं है। एकदम से डर जाते लोग, ओ बाप रे बहुत समर्पण करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है प्रभु के पीछे चलना। प्रभु बहुत इजीली आपको लेकर चलते हैं आपकी क्षमता के आधारित। प्रेज द लॉर्ड। याकूब क्या कहते, जो गाय हैं, जनी हैं, स्त्रियों के साथ छोटे बच्चे हैं, वो दिन भर चलेंगे तो थक जाएंगे। हम भी छोटे छोटे होते हैं, प्रभु बर्डन नहीं देते हमें डरना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये एकदम से, और आपका समर्पण अगर पहली बार तगड़ा करो तो उसको लाइफ में मेंटेन करना, इसलिए उतना ही समर्पित रहो जितनी क्षमता आपकी है। बड़ी बड़ी बातें कर देना, उसको मेंटेन नहीं करना आपको अपराध में ले आता है। यदि कोई मन्नत माने तो उसे पूरा करे, नहीं तो नहीं मानना ज्यादा बेटर है। अपने आप को, बस अपने प्राण को उत्तेजित करके बड़ी बड़ी बातें बोल दो और उसके बाद उसको मेंटेन नहीं कर पाओ, या आपकी गलती होगी। कई बार जोश में आकर हम बहुत बड़ी बातें करते हैं और उस वक्त हमारा प्राण कहता हम कर लेंगे क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, लेकिन जिस वक्त प्रभु की उपस्थिति में आपकी लाइफ में कम होती है वो करना आपके लिए कठिन हो जाता है। इसलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, ऑनेस्ट इंसान रहो। प्रभु मैं नहीं कर सकता, प्रभु नहीं होगा, नहीं हो पाता है, नहीं होगा नहीं बोलना, लेकिन प्रभु आई एम वीक, यू आर स्ट्रॉन्ग, प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ टू फॉलो यू। मैं ऐसा कर सकूं इसलिए मुझे ताकत दे, मैं दृढ़ रह सकूं इसके लिए मुझे बल दे। बड़े बड़े वादे करके पीछे छूट जाने से अच्छा है कि आप धीरे धीरे करके चलो ताकि आप सीधे ऊपर ही जाओ। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी छलांग मार लोगे तो बेस तैयार नहीं रहेगा कि आप उस पर आधारित रहकर आगे बढ़ सको। प्रेज द लॉर्ड। हम में से कई लोग ये बड़ी गलती करते हैं कि हम ऐसी बातें करते हैं। तो प्रभु के सम्मुख बैठना है, प्रभु के साथ जर्नी है, प्रोसेस है। एकदम से कुछ नहीं होता कि आज हमने समर्पण कर दिया तो आज से ही हम जो है ऊंचे ऊंचे स्थानों में चलने फिरने लगे। नो, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता प्रभु जानते हैं। धीरे धीरे कर कर आपको प्रभु बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके प्रोसेस से आप गुजरोगे। और धीरे का मतलब 5 साल नहीं हो रहा है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपकी प्रोसेस आपके टाइम पे डिपेंड है। नो, आपकी प्रोसेस आपके खुद के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना समय लगाओगे। जो यात्रा मात्र 11 दिन की थी उसमें 40 साल क्यों लगे? आपकी प्रोसेस बहुत छोटे में पूरी हो सकती है। प्रभु ने 3.5 साल में सारी सेवा कर ली और पिता के पास चले गए। आप अगर क्षमता हो तो आप अपनी जवानी में ही प्रभु के पास चले जाओ सारी सेवकाई करके। मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा जरूरी है कि आपको जवानी में जाना है, प्रभु हम सबको दीर्घायु दे, लेकिन आपकी सेवा कंप्लीट हो जाती है। पौलुस क्या कहते हैं, मैंने अपनी दौड़ दौड़ ली, मैंने अपनी सेवा पूरी कर ली। क्या कॉन्फिडेंस! यहां से जाने में भी एक मजा है जब सेवा पूरी हो जाए, है ना। फेयरवेल पार्टी कि आई हैव डन व्हाटएवर, यू नो, खुदा ने जो कहा था मैंने कर दिया है, अब मैं कूच करता हूं यहां से। एलिया कहते अब मैं जा रहा हूं प्रेज द लॉर्ड। क्या ग्लोरियस एंडिंग, क्या ग्लोरियस बिगिनिंग मैं कहूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जहां उनका यहां से जाना एक्सीडेंट नहीं हो बल्कि चॉइस हो। जब सेवा पूरी हो गई तो फिर चॉइस आ जाती है कि अब जीना है या आना है प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे इस बात को? आमीन। प्रभु ने जो जीवन दिया बहुत ब्लेस्ड है। मसीह जीवन धक्के खाने वाला नहीं, स्वर्गीय स्थानों में चलने वाला जीवन है। स्वर्गीय स्थानों में चलने वाला जीवन है। आपके ऊपर अंधकार नहीं है, आप अंधकार के ऊपर हो। प्रेज द लॉर्ड। मध्यकाश की ताकतों से ऊपर परमेश्वर ने आपको पोजीशन दी है। वहां से रूल करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है।
आप बैठें और एसेंशन में जाएं। आप बैठकर ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर जाते जाएं और अपने ठिकाने में पहुंच जाएं, और वहां से जब आप देखेंगे तो आपको राजकुमार जैसा महसूस होगा कि आप राज्य करते हैं खुदा के साथ। आमीन। फिर वहां से आपकी वाणी पत्थर की तरह हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। आपके कोई शब्द नहीं गिरेंगे अगर आप खुदा की उपस्थिति में हो। एलिया कहते, परमेश्वर जिनके सम्मुख में उपस्थित है, मेरे बिना कहे, मेरे बिना कहे। प्रेज द लॉर्ड। कॉन्फिडेंट लाइफ, जिसे देखकर लोग कहेंगे वाओ, क्रिश्चियन लाइफ ऐसी होती है, हमें भी जीना है। क्रिश्चियन लाइफ इतनी अच्छी होती है, हमें भी जीना है। क्या सच में प्रभु की उपस्थिति में ऐसा लगता है? हमें भी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। डल बोरिंग नहीं, बल्कि एक्साइटिंग ग्लोरियस लाइफ है क्रिश्चियन लाइफ। रथों पर दौड़ने वाला जीवन है क्रिश्चियन लाइफ। मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने कहां कर दिया? राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। रथों पर चलने वाला जीवन है मसीह जीवन, रथों पर। प्रेज द लॉर्ड। वो अग्निमय रथ जो एक पलक झपकते में ही स्वर्ग से यहां आ जाए और यहां से स्वर्ग चले जाए, ऐसे अग्निमय दूत, ऐसे अग्निमय रथ पर प्रभु ने आपको सवारी दी है। आप आम इंसान नहीं हो। वो खोजा रथ पर जा रहा था। इस संसार के हाकिम रथ पर चलते थे। प्रेज द लॉर्ड। हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की संतान और उनके बच्चे हैं। हम भी आत्मिक रथ पर चलने के लिए नियुक्त किए गए। प्रेज द लॉर्ड। आपकी लाइफ में रफ्तार होगी रथों की तरह। आप नहीं कहोगे यार आज दुआ की है हो जाएगा, विश्वास करते हैं। नो, आपके मांगने से पहले होने लगेगा। उस सब की शुरुआत आपके आमीन बोलने के बाद बैठने से होगी। प्रेज द लॉर्ड। आपकी दुआ के बाद आप शांत मन को खाली, प्रभु की ओर केंद्रित और हम्बल, क्षमा मांगते हुए, होलीनेस को प्राप्त करते हुए प्रभु को खोजोगे। हो सकता है बहुत लंबा समय लगे। कई बार हमारे अंदर जंग कितनी लगी होती है कि उसको निकालने में बहुत बहुत दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करने देंगे प्रभु को अपनी लाइफ में, तो आप वो जिएंगे जो आपने अपने लिए कभी कल्पना नहीं की होगी। प्रेज द लॉर्ड। वचन के आधारित जीवन आपके लिए आसान होने लगता है। आप कहेंगे हाँ ओके ये वाला, अच्छा ये वचन ओके ये तो मैंने जिया है, ये वाला वचन ओके ये तो मेरे साथ हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप अपनी एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे वचन में। ओके अभी मैं यहां हूं, ओके ये हो रहा है मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। शेष गीत में भी और बाकी वचनों में भी। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आप ब्लेस हुए, हम सब ब्लेस हुए हैं। विश्वास करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु जी ने मुझे इस्तेमाल किए और हम सबको ब्लेस किए। आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम आपके पावन चरणों में आते, हर एक बुराई से हमें बचाइएगा ताकि हम आपकी उपस्थिति में रहकर आपको खोज नहीं पाए। जैसा वचन में सीखा उसके अनुसार करें। हर बुराई से बचें, हर बुराई, हर एक नकारात्मकता से बचें, पाप से बचें। आपकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवन पूरी। हम घटें आप बढ़ें, आपका नाम महिमा आदर पाए। हम में घटते जाएं, आप हम में बढ़ते जाएं। एक समय आए कि हम में आप दिखाई दें और हम में गुम हो जाएं, और प्रभु आपकी उपस्थिति में हम चले फिरे, ताकि पिता वो प्रीशियस लाइफ जो आपने रखी है, आपके विचार हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ बहुत ज्यादा बड़ा है लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं पिता, उन सब को आज से हम जीने लग जाएं। ऐसी हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं। मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हम सबको ऐसी ब्लेसिंग दीजिए ताकि हर एक बुराई से हम बचें। आपके नाम की बड़ी महिमा हमारे जीवन से, अंधकार की सारी योजना हमारे जीवन से नष्ट हो जाए। आपने ऐसा कर दिया, विश्वास करते हैं। आपकी वाणी हम तक पहुंची, हम विश्वास करते हैं। हम महसूस कर पा रहे कि आपने हमसे बातें की है। हम आपको सारा श्रेय और महिमा देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में धन्यवाद देते हुए आपके लहू में कवर्ड हो जाते हैं, आपके लहू में छुप जाते हैं।
शत्रु की चालों को बाइंड कीजिएगा लॉर्ड, हमें ब्लेस कीजिएगा, दृढ़ता दीजिएगा, जैसा वचन में सुना है बार बार सुने और उसे लागू करें, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार फलवंत हो, हर एक बुराई से हम और हमारा परिवार बचने पाए, ताकि प्रभु आपकी सिद्ध इच्छा पूरी हो और अंधकार की सारी योजनाएं नष्ट हो जाएं। आपकी महिमा हो यीशु राजा जी। धन्यवाद देते प्रभु आत्मा परमेश्वर जी, आपकी सहायता को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में मिलकर हम इस दुआ को मांगते, गड़बड़ी दूर हो जाए इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु के जो दूसरे आगमन तक गानिक होती रहे, आमीन। प्रभु को धन्यवाद है। पवित्र अति पवित्र, पवित्र अति पवित्र, ऐसे नामों का प्रभु, ऐसे नामों का। हर एक बुराई से हम सबों को जीवन भर बचाइएगा पिता, हमारे परिवार को बचाइएगा, हमारे प्रियों को बचाइएगा, शत्रु की चालें नष्ट हो जाएं, केवल आपकी सिद्ध इच्छा पूरी हो, हम छूटते जाएं और हम आप में सिक्योर्ड होते जाएं, बुराई से बचते जाएं और कभी नीचे ना आने पाए आपकी में, प्रभु यीशु के नाम बड़ी दूर हो, आमीन। थैंक यू लॉर्ड।